एक बार देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, क्यों जी, कलयुग में मुक्ति का उपाय क्या है? देवता लोग गए, पूछे, परमपिता ब्रह्मा जी, कलयुग में मुक्ति का सरल उपाय क्या है? तो ब्रह्मा जी ने निसंकोच मन से कहा, कलयुग में मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है, बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही मंत्र है। आप यही नाम संकीर्तन करें, आप भव से पार हो जाएंगे। इसमें कोई विशेष पवित्रता का प्रयोजन भी नहीं है। विशेष पवित्रता हो, रीढ़ की हड्डी सीधी कर आप बैठे, ध्यान अवस्था में हो, प्रज्ञावस्था में हो, ऐसी कोई बात नहीं। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से, कुभाव से, वो माला जपना ही क्या, जो माला कर से छूट न जाए और जिह्वा कहे हरे राम 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 हरे। माला छूट जाए तब भी ओठ जपते रहे, ऐसा जप होना चाहिए। और कुछ लोग माला जपते हैं, कुत्ता आया डट डट डट, कुकर में सीटी है, अरे बहू, अरे चौथी सीटी आ गई, चावल जल जाएगा। माला जपने में ध्यान नहीं है, ध्यान है रसोई। लेकिन भगवान कहते हैं, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसहु। कैसे भी जपो कल्याण होगा। तो तस्मात् ने के नाप्य पायेन मनः कृष्णे निवेशेत, किसी भी उपाय से मन को भगवान के चरणों में लगाओ तो भगवान से प्रीति होगी। और यही भागवत का उद्देश्य है। एन केन प्रकारेण आपका मन भगवान में लग जाए। क्यों? क्योंकि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। यदि संसार में लगाओगे तो संसार में लग जाएगा, भगवान में लगाओगे तो भगवान में लग जाएगा, विषयों में लगाओगे तो विषयों में लग जाएगा। कबीरा मन तो एक है भावे, जहां लगाए और भावे प्रभु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। चाहे भगवान की भक्ति में लगा दो और चाहे विषय वासनाओं में लगा दो। जब मन की आसक्ति संसार से होगी तब ये बंधन है, और जब मन की आसक्ति भगवान के चरणों से होगी तब ये मुक्ति है। तो किसी भी प्रकार से मन भगवान में लगे, भागवत का मूल उद्देश्य यही है। सूत जी ने कहा, परम ब्रह्म नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, उनके पुत्र हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ हैं, और वशिष्ठ के पुत्र हैं महर्षि शक्ति, और शक्ति के हैं पाराशर जी, और पाराशर जी के पुत्र हैं कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास, और इन्हीं वेदव्यास के पुत्र हैं आचार्य सुखदेव जी। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। ये सुखदेव भगवान व्यासनंदन हैं। महर्षि वेदव्यास जी, ध्यान से सुनना आप लोग, कि माता सत्यवती के यहाँ वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ। सत्यवती कौन है? शक्ति की पत्नी है। वेदव्यास जी का जब जन्म हुआ तो जन्म लेने के बाद थोड़ा बड़े हुए, तपस्या के लिए निकल पड़े।
माँ ने रोका, बेटा कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? एक लौते तो मेरे पुत्र हो तुम, और तुम ही चले जाओगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? वेदव्यास ने कहा, माँ मुझे समाज के लिए बहुत कुछ करना है, समाज के कल्याण के लिए। वैसे मैं आपसे दूर नहीं हूं, अब जब कभी मुझे याद करेंगे तो मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। उत्तराखंड में चले गए। कल कल निनादिनी अलकनंदा का सहारा लेते हुए सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी ने पर्णकुटी बनाई, झाड़ फूस की पत्तों की पर्णकुटी। पर्ण माने होता है पत्ते। माँ भवानी का एक नाम है अपर्णा, है कि नहीं? अपर्णा क्यों? क्योंकि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इतनी घोर तपस्या की कि अन्न जल छोड़ दिया, पत्ते सूखे पत्ते खाकर रहने लगे। इसलिए उनका नाम पड़ा अपर्णा। तो एक पर्णकुटी छाकर रहने लगे, और जिस पर्णकुटी का नाम हुआ सम्यप्रास आश्रम। सम्यप्रास आश्रम इति प्रोक्तम ऋषिणाम सत्रवर्धना। आश्रम में बैठे हैं और उनकी भार्या, उनकी पत्नी ऋषि रानी विटिका आई हैं, साथ में रहने लगे, ध्यान भजन पूजन करते और समाज के कल्याण के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की। बड़े ग्रंथ लिखटाए महाराज। 17 पुराण की रचना उसी आश्रम में रहकर सरस्वती गंगा के तट पर महर्षि वेदव्यास ने लिख डाली। अब इतने ग्रंथों की रचना की, लेकिन फिर भी मन में संतोष नहीं है। मन में एक हल्का टीस है कि कहीं मुझसे कुछ छूट रहा है, अधूरापन सा लगता है वेदव्यास को, मन को शांति नहीं है। विचार कर रहे थे, ध्यान से सुनना बंधो। अशांत है मन, विचार कर रहे हैं। और एक बात बताऊं, जब दुनिया का समाधान आप बाहर से ढूंढेंगे तब समाधान उचित आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब अंतर्मुख होकर बैठेंगे, एकाग्र में जाकर एक कमरे में बैठ जाएंगे और विचार करेंगे, सोचेंगे, तो जो हृदय से आवाज आएगी वो आपके लिए सही मार्ग होगा। चिंतन कर रहे हैं कि क्या छूट रहा है, क्या शेष बच रहा है, और इतना सोच ही रहे थे कि भगवान नारद प्रकट हो गए। बोलिए नारद भगवान की जय। आँख खोला तो नारद जी प्रकट हो गए। अब नारद जी ने कहा, वेदव्यास जी आप तो बड़े सिद्ध कोटि के संत हैं, और आपके मुखमंडल पर ये चिंता शोभा नहीं देती। पासर्या महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितोषात् शरीरम् आत्मा मानसे भवान्। हे पारसनंदन, आप बड़े उदास दिखाई देते हैं, आपकी उदासी का कारण क्या है? आप जैसा महान ऋषि यदि उदास होगा तो दुनिया को का तो उदास होना सहज ही है।
व्यास जी बोले भगवान अब सब कुछ जानते हैं, मैं क्या बताऊं, इतना सब कुछ किया, इतने ग्रंथ लिख डाले, इतने पुराण लिख डाले, लेकिन फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं मिला, मेरा मन अशांत है। नारद जी ने कहा व्यास जी आपने लिखा तो बहुत है, अपनी लेखनी में आपने कहीं कसर नहीं छोड़ी, बड़ी ज्ञान की गूढ़ बातें, बड़े रहस्यों को आपने उजागर किया है, कलम तोड़ दी है महाराज आपने लिखते लिखते। और कहीं कहीं तो आपने ऐसे भ्रामक शब्दों का उपयोग किया है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। यदि व्याकरण, साहित्य, काव्य, वेद शास्त्रों में निपुण ना हो तो वो व्यक्ति आप की रचनाओं का अर्थ का अनर्थ कर डालेगा। एक व्यक्ति था तो उसने कहीं पढ़ा लिखा था वेद पढ़ना मना। अब सबसे ढिंढोरा पीटने लगा कि हमने पढ़ा है कि लिखा है वेद पढ़ना मना है और शास्त्रों में लिखा है, तो भैया वेद मत पढ़ो, ये सब बेकार की बातें हैं। सबको भ्रम में डालने के लिए सब बातें कही गई। अच्छा तो शोरगुल हुआ, ब्राह्मणों ने कहा ये तो सबको भ्रष्ट कर देगा, धर्म के मार्ग से विचलित कर देगा। बुलाया, क्यों भाई कहाँ तुमने देखा है कि लिखा है कि वेद पढ़ना मना है? हमने देखा है, तो लाओ दिखाओ। लाया पोथी रख दिया सामने, हाँ ये देखो महाराज लिखा है वेद पढ़ना मना है। तो बोले हाँ लिखा तो है, लेकिन मूर्खाधिराज, अरे मूढ़ मंद, पन्ना तो पलटो। जैसे ये पेज है, अब उसने ये पेज पलटा तो शुरू में लिखा था वेद पढ़ना मना है, लेकिन पेज के पीछे लिखा था अपवित्र अवस्था में। अब यहीं पर अज्ञानता है कि उसने देखा नहीं, अर्थ का क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया। तो जब तक वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, आप निपुण नहीं होंगे, तब तक अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे। तो वही नारद जी बता रहे हैं वेद व्यास जी को कि आपने कहीं ऐसे भ्रामक शब्दों का उपयोग किया है कि बड़े बड़े आचार्य भी अर्थों को समझ नहीं पाते। बहुत लिखा है महाराज आपने, लेकिन एक बात बताऊं, कितने भी ज्ञान की बातें करें आप, कितने भी रहस्यों को उजागर करें, लेकिन जब तक आप प्रभु के चरित्रों का गान नहीं करेंगे, उनके लीलाओं के बारे में नहीं लिखेंगे, तब तक आपका मन शांत होने वाला नहीं। क्या नहीं लिखा, क्या छोड़ा उन्होंने, सब तो लिख डाला। और जो कुछ भी आज बोला जा रहा है सब व्यास जी का झूठा नहीं बोल रहे, कुछ छोड़ा ही नहीं व्यास जी ने। वेद व्यास, वेद का विस्तार करने के कारण उनका नाम पड़ा वेद व्यास। व्यास माने विस्तार, विस्तार किया। 18 पुराण 17 पुराण लिख डाले, बाद में 18वां पुराण लिखा वेद व्यास जी ने। तो कहा कि आपने बहुत परिश्रम किया, बहुत बुद्धिमता दिखाई, लेकिन आपका मन महाराज तब तक शांत नहीं होगा जब तक आप प्रभु की लीला, उनके गुण
गणों का गान करेंगे तब आपका मन शांत होगा। बोले हम पूरा महाभारत लिख डाला, गीता का उपदेश दे दिया, इतनी मेहनत की और बता रहे हैं कि प्रभु के चरित्रों का गान ही नहीं किया। बोले उन रचनाओं को पढ़ने से क्या मतलब जिनसे वैष्णव जन महात्मा लोग के हृदय में भगवान की भक्ति ना आए, तो उनको पढ़ने से क्या मतलब। तो आप ऐसी रचना करें जो वैष्णव जनों के लिए, परम हंसों के लिए एक परम हंस वाली संगीता हो। बोले महाराज अब हमसे नहीं होगा। अरे उम्र भी कुछ होती है, अब बूढ़ा होने को चला हूं मैं। हाँ, इतनी मेहनत की, इतने ग्रंथों की रचना की, अब आप कह रहे हैं कि फिर एक ग्रंथ लिखे। मुझसे तो ये नहीं होगा। बोले अरे व्यास जी मन को छोटा मत करो। भगवान का चरित्र ऐसा है कि यदि आप उनके चरित्र को समाज के सामने लाएंगे, उनकी लीलाओं को, तो समाज वालों में, संसार के लोगों में भगवान की भक्ति जागृत होगी। और जब वैष्णव लोग सुनेंगे, संत लोग सुनेंगे, प्रसन्न होंगे, तो आप भी प्रसन्न होंगे। क्योंकि कितनी भी बढ़िया कविता लिख दें, कितनी भी बढ़िया रचना लिख दें, यदि उसके प्रशंसक नहीं होंगे तो आपकी रचना बेकार है। हम कितना भी बढ़िया भजन गाएं, लेकिन अगर प्रशंसा करने वाले ना हो तो नीरसता आ जाती है। यहां पर कथा बोला जा रहा है, अब सुनने वाले ना आए तो कथा अभ्यास बोलेगा था, बोलेगा तो, लेकिन प्रसन्नता तब आएगी जब संतों का समूह आएगा, लोगों को समूह आएगा, रसिक जन आएंगे कथा श्रवण के लिए। तो कहा आप रचना कीजिए ऐसे ग्रंथ की, समाज का बड़ा कल्याण होगा। व्यास जी की बात समझ में आ गई। अब नारद जी ने अपनी तीनों उंगलियां व्यास जी के हृदय से लगाई और समस्त ज्ञान उड़ेल दिया उनके हृदय में। और व्यास जी ने फिर भागवत की रचना, और यही भागवत व्यास जी ने अपने पुत्र महाराज सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी ने सुन करके इसको आत्मसात किया, परमहंस बने। और आगे चलकर यही कथा सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई। सौनकादि ऋषि बोले महाराज थोड़ा विस्तार से बताओ ना। नारद जी के आशीर्वाद और पूर्ण सहयोग से भागवत की पवित्र दिव्य संरचना हुई। सौनकादि ऋषियों की पवित्र मंडली विराजित है। आचार्य सूत जी व्यास मंच पर विराजमान हैं और ऋषियों के पवित्र प्रश्नों के उत्तर में बताया कि वेदव्यास ने भागवत की रचना की। कैसे? जब नारद जी ने अपनी तीनों उंगलियां वेदव्यास के हृदय से लगाई तो उनके अंदर समस्त इतिहास, पुराण, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ चला आ गया। भागवत की रचना की। इस भागवत को सोचने लगे कि रचना होने से पहले इसे प्रभु के पास लेकर जाऊं, आशीर्वाद लूं।
पहले उन्हीं के चरित्रों का चित्रण है इसमें। सो वैकुंठ लोक लेकर गए और नारायण से कहा, प्रभु हमने भागवत की रचना की है, आप आशीर्वाद दें कि समाज में इसका प्रचार प्रसार हो। भगवान ने कहा तथास्तु। बगल में माँ लक्ष्मी खड़ी थी, बोले माँ आप भी हमें आशीर्वाद दें कि यह कथा समाज के कल्याण के लिए, संसार के लोगों के लिए सिद्ध हो। बोले मैं क्यों दूं आशीर्वाद? अरे जिनके लिए लिखी उनसे आशीर्वाद ले लिया, मेरी क्या आवश्यकता? बोले नहीं माँ, ये भागवत इसलिए है क्योंकि भगवता प्रोक्तमित भागवतम, जो भगवान ने कही वही तो भागवत है। लेकिन जब माँ लक्ष्मी ने कहा कि जब इन्हीं के बारे में लिखा है, मेरी कोई चर्चा नहीं है, तो मैं क्यों दिया आशीर्वाद? तो कहा नहीं माँ, भगवत्या प्रोक्तमित भागवत, बिना भगवती की कृपा से कहां हो सकता है? तो कहा तो ठीक है। तो कहा तब? तो बोले इसके आगे श्री जी का नाम लगा दिया, श्रीमद् भागवत। पहले भागवत था, फिर व्यास जी ने श्री जी का नाम लगा दिया, लक्ष्मी जी का, तो ये बन गया श्रीमद् भागवत महापुराण।